चलिए बेटा, आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं फ्रॉम योर इंग्लिश बुक मैरीगोल्ड एंड द चैप्टर नेम इज माय एल्डर ब्रदर। तो आप क्या समझते हैं इस टॉपिक से, माय एल्डर ब्रदर? रिप्लाई करेंगे बेटा। मैम मेरा छोटा भाई। बेटा एल्डर मीन्स छोटा होता है या बड़ा होता है, बताइए। मैम बड़ा होता है। बड़ा बड़ा भाई। गलत बता रहे बेटा, मेरा बड़ा भाई, बिग ब्रदर जिसे हम बोल सकते हैं, या फिर एल्डर ब्रदर, ठीक है। चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ स्टोरी बाय प्रेमचंद टाइटल्ड बड़े भाई साहब। प्रेमचंद एक हमारे हिंदी के बहुत ही काफी मशहूर कवि थे, राइटर थे, जो कि पोएम्स और स्टोरीज लिखते थे। तो उन्होंने हिंदी में एक स्टोरी लिखी थी, बड़े भाई साहब। उसी स्टोरी को इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, और वो स्टोरी आपके लिए प्रेजेंट की गई है। The story shows that experience is as important as hard work. तो इस स्टोरी का मैम थीम क्या आवाज है नहीं। कि ये स्टोरी आपको बताती है कि एक्सपीरियंस। यस बेटा, आवाज तो आ रही है। देखिए इस स्टोरी में आपको क्या बताया गया कि आपका एक्सपीरियंस भी उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्सपीरियंस क्या, जो भी आपने प्रीवियसली गेन किया है, जो भी आपने अभी तक अपनी लाइफ में अचीव किया है, वो आपकी मेहनत, हार्डवर्क के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। आपका हार्डवर्क भी जरूरी है, लेकिन साथ साथ आपका एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, कोई बच्चा मुझे एक्सप्लेन करिए प्लीज कि ये पिक्चर में आप क्या देख पा रहे हैं। एक पिक्चर नजर आ रही है ना सभी को? सब छोटा भाई को पिक्चर दिखा रहा है और एक ग्लोब है मैम। और बहुत सारी बुक पड़ी हैं हम्म। और पेंटिंग की सामानें हैं सब। अच्छा, ठीक है। और और कोई बच्चा बताना मैम पाएगा? मैम यस मैम बेटा। इसमें एक बॉय है टू, जो एक हम्म। ब्रदर है, एल्डर ब्रदर, और एक बच्चा है। एक ड्राइंग कर रहा है और मैम ग्लोब रखा है, बुक्स रखी हैं, और एक पढ़ रहा है। ओके, वेरी गुड तन्वी। एनीवन एल्स? मैम उसके पीछे काइट भी है। ओके, ठीक है वंदना। और कोई बच्चा बताना चाहेगा एक्सेप्ट वंदना? यस मैम। मैम यस एक काजल, स्पीक अप। मैम एक मैम लड़का खिड़की भी है है जो वहाँ पढ़ पे। रहा है और एक लड़का ड्राइंग कर रहा है और फिर ग्रामर, इंग्लिश, मैथ और कुछ कॉपियाँ रखी हैं और जो खिड़की है उसके बाहर एक गिलहरी है और एक बच्चा ड्राइंग कर रहा है और एक बच्चा पढ़ रहा है और यहाँ एक ग्लोब भी है। अच्छा, ठीक है बेटा, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे एक आपको सीन दिखा रखा है। इसमें क्या है, यहाँ पे टू ब्रदर बैठे हैं। वन इज एल्डर ब्रदर, वन इज यंगर ब्रदर। ये एल्डर मीन्स बड़ा, यंगर मीन्स छोटा। तो ये जो फर्स्ट वाले जिनके हाथ में कोई पेज है, ये कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, ये एल्डर ब्रदर है। और ये जो छोटे वाला है, ये कुछ आप देख पा रहे, पेंटिंग कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहा है। और टेबल पे बहुत सारी बुक्स रखी हैं, एक कॉर्नर में ग्लोब रखा है। ये एक सीन आपको शो किया है। अब हम नेक्स्ट इसमें पढ़ते गुड हैं कि मॉर्निंग हमें मैम। गुड मॉर्निंग मैम। बेटा गुड मॉर्निंग, बट मैंने आपको बताया कि आप गुड मॉर्निंग चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, बीच में आके जब आप क्लास ज्वाइन करते बीच में कोई बोलेगा नहीं, राइट? चलिए, आपको यहाँ पे एक सीन दिखा रखा है। ये जो आपने अभी प्रीवियसली रूम देखा, ये कहाँ का रूम है? हॉस्टल रूम। किसी हॉस्टल में ये दोनों ब्रदर्स, भाई एक साथ रहते हैं। टू ब्रदर्स, दोनों भाई हैं, एज 9 and 14। जो यंगर ब्रदर है यानी छोटे वाला भाई है, उसकी एज कितनी है? 9 years। और जो बड़े वाला है उसकी एज कितनी है? 14 years।
सब बच्चे इमेजिन करेंगे, इमेजिन इन योर थॉट कि दो बच्चे बैठे हैं, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। छोटा वाला लगभग 9 साल का है और जो आपका बिग वाला भाई है, बिग ब्रदर है, वो लगभग 14 इयर्स का है, राइट। इज सिटिंग एट अ स्टडी टेबल, वो एक स्टडी टेबल के दोनों तरफ बैठे हुए हैं। द एल्डर ब्रदर, भैया, इज रीडिंग अ बुक, जो बड़ा वाला भाई है भैया, वो एक बुक पढ़ रहा है। एंड द यंगर वन, और जो छोटे वाला है मुन्ना, इज ड्रॉइंग पिक्चर्स, और जो छोटे वाला भैया भाई है उसका, वो क्या कर रहा है, पिक्चर्स ड्रॉ कर रहा है। किस चीज की पिक्चर्स ड्रॉ कर रहा है, बर्ड्स एंड एनिमल्स। अब ये आपको एक सीन दिखा रखा है, एक ड्रामा क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे दो भाइयों की कन्वर्सेशन है, ठीक है, दो लोगों की। अब हम पढ़ते हैं दोनों भाई आपस में क्या बात करते हैं। तो फर्स्ट जो है वो बड़े वाला है भैया, और सेकंड वाला मुन्ना, ठीक है। तो जो भैया है वो बोलता है छोटे वाले को, अब बेटा हम ये कन्वर्सेशन पढ़ेंगे और उसको समझेंगे कि ये आपस में क्या बात कर रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं, राइट। तो भैया बोलता है यस मुन्ना को, मैम। व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना, मतलब मुन्ना तुम क्या कर रहे हो। मुन्ना रिप्लाई करता है आई एम ड्रॉइंग, कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, इसको हम एक रोल प्ले के जैसे करते हैं, तो कोई भी दो बच्चे रेडी हो जाएंगे जो कि रीडिंग करेंगे, ठीक है। मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करती रहूंगी, एक का डायलॉग एक बच्चा बोलेगा, सेकंड का। ओके, वन इज वंदना एंड सेकंड मैम वन, मैं जल्दी बताइए, नाम बताइए बेटा, मैम वंदना एंड मैं तन्वी। ओके, ऑल राइट, ठीक है। वन इज वंदना एंड वन इज तन्वी। अभी बेटा अभी और सभी म्यूट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम वंदना को भैया बनाते हैं एंड तन्वी को मुन्ना, राइट। तो आपको क्या करना है, वंदना बेटा आप भैया वाले डायलॉग पढ़ेंगी एंड तन्वी आप मुन्ना के डायलॉग्स पढ़ेंगी। सो स्टार्ट रीडिंग, वंदना फर्स्ट आप स्टार्ट करिए। What are you doing, Munna? वेरी गुड, I am drawing. वेरी गुड। अब यहाँ पे बेटा मुन्ना जो है, सॉरी भैया पूछता है मुन्ना से कि आप क्या कर रहे हो। मुन्ना कहता है आई एम ड्रॉइंग। नेक्स्ट वंदना। When will you start? Where were you in the morning? नो बेटा आपने वर्ड्स मिस कर दिए हैं। फर्स्ट है व्हेन विल यू स्टडी, स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना, पढ़ना। When will you study? Where were you in the morning? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग, आप सुबह कहाँ थे। अब मुन्ना। Turning pale, I was playing Bhaiya. How can you sit with a book for hours together? ओके, टर्निंग पेल मतलब क्या होता है, एकदम से जब आपको कोई कुछ कहता है आपके फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं ना, तो एकदम से पीला पड़ गया, जिसे हम पीला पड़ना बोलते हैं। पेल मीन्स येलोइश कलर। आई वॉज प्लेइंग भैया, कि भैया मैं खेल रहा था। हाउ कैन यू सिट विद द बुक फॉर आवर्स टुगेदर, कि आप कैसे एक बुक को इतने घंटों तक लेके एक जगह ही बैठ सकते हैं। नेक्स्ट भैया। That's because I went by foundation in education to be very strong. If the base is strong, then the building will stand firmly. फर्मली। Firmly, sometimes it takes me 2 years to do one. ओके, देखिए यहाँ पे भैया क्या कह रहा है, जब मुन्ना ने पूछा कि भैया आप कैसे इतनी देर तक एक ही पेज एक बुक पढ़ सकते हैं, तो यहाँ भैया उसको रिप्लाई क्या कर रहे हैं, दैट्स बिकॉज, क्योंकि आई वॉन्ट माई फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या क्या मतलब होता है बेटा, आधार, बेस, आधार। बेटा मीनिंग्स बुक में लिखते रहेंगे सब बच्चे साथ में, और इनको कॉपी में भी आप करेंगे। फाउंडेशन मीन्स आधार, इन द एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग,
तो जो भैया हैं वो रिप्लाई कर रहे हैं, मैं इसलिए पढ़ता रहता हूँ क्योंकि मुझे अपनी एजुकेशन का, जो मेरी पढ़ाई है उसका आधार मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग चाहिए है। If the base is strong, then the building will stand firmly. भैया बोल रहे हैं कि अगर बेस स्ट्रॉन्ग होगा तभी उस पे जो बिल्डिंग बनेगी वो बहुत ही मजबूती से खड़ी रहेगी, यानी कि बिल्कुल सीधी, स्ट्रॉन्ग, फर्मली। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। Sometimes it takes me 2 years to do 1 year's work. फर्मली का, स्टैंड फर्मली का मतलब बेटा एग्जैक्टली हम दृढ़ता पूर्वक भी बोल सकते हैं, बिल्कुल अच्छे स्ट्रॉन्ग तरीके से, दृढ़ता से। समटाइम्स इट टेक मी 2 years, कई बार मुझे 2 साल भी लग जाते हैं 1 साल का काम करने में। देखिए यहाँ पे क्या दिखा रखा है, जो मुन्ना का भैया है यानी कि जो बिग ब्रदर है, वो हो सकता है पढ़ाई में थोड़े वीक हो, लेकिन उनकी विल पावर इतनी अच्छी है, इतने वो स्ट्रॉन्ग है कि वो कंटिन्यू एक एक चीज को बार बार वो पढ़ते रहते हैं, सो दैट उनको चीजें रिमाइंड हो, याद रहें, और वो अच्छे से अपनी एजुकेशन का बेस स्ट्रॉन्ग करते रहें। नेक्स्ट मुन्ना। Bhaiya, you are 5 years older than I am and 3 classes ahead of me. I wonder why you keep writing the same word 20 times, one sentence more than 20 times, and copy poem several times in a beautiful letter. ओके, यहाँ पे मुन्ना पूछता है अपने भैया से, भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हैं, ओल्डर देन मी यानी कि मुझसे बड़े होना। आई एम 3 classes ahead ऑफ मी, सॉरी, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। भैया यू आर 5 years ओल्डर देन आई एम, कि मुझसे भैया आप 5 साल बड़े हैं, एंड 3 classes अहेड ऑफ मी, और मुझसे 3 क्लास ही आप आगे हैं। आई वंडर, मैं हैरान हूँ, मैं सोचता हूँ, why you keep writing same word 20 times, मैं सोचता हूँ कि आप सेम यानी कि एक ही अक्षर को बार बार कैसे रिपीटेडली लिखते रहते हैं। एंड वन सेंटेंस मोर देन 20 टाइम्स, और एक ही सेंटेंस को आप 20 टाइम्स लिखते ही रहते हैं। एंड कॉपी सेवरल टाइम्स इन ब्यूटीफुल लेटर्स, और पोएम्स को बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में आप कॉपी करते रहते हैं। तो इसलिए मुन्ना हैरान है कि आप कैसे इतना ज्यादा हार्ड वर्क कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भैया। You know, studying बेटा आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है वंदना। अच्छा काजल बेटा आप स्टार्ट करिए, वंदना आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है। काजल यस मैम। बेटा आप रीड करिए भैया वाली लाइन। ठीक है मैम। मैम भैया जो थे वो वाला। हाँ बेटा रीडिंग करनी है आपको, और जो भी आपके पास आपका छोटा भाई बहन उसे प्लीज दूसरे रूम में भेज दीजिए। ठीक है मैम। You know, studying English is no children. Child is play on his has to work very hard in order to learn the subject, to speak or write English properly. अच्छे से पढ़िए बेटा। Effort is required required required, but the moment you get a chance, you run to the field, play marbles and fly paper kites, or sit idling away with friends, or for fun. Cannot you sit down and study? ओके देखिए यहाँ पे भैया क्या बोलते हैं, यू नो नो मतलब जानना। स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले, कि इंग्लिश पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है।
आप सबको भी इंग्लिश टफ लगती है ना, इसीलिए मैम बोलती है बार बार प्रैक्टिस करिए, लेकिन आप बच्चा नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए भैया भी यही बात बता रहे हैं कि इंग्लिश सीखना या पढ़ना बोलना बच्चों का खेल नहीं है। वन हैज टू वर्क वेरी हार्ड, कि एक हमें बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। इंग्लिश सब्जेक्ट को सीखने के लिए, याद करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, इंग्लिश को अच्छे से बोलने और सीखने के लिए। अभी देखिए आप सभी बेटा पढ़ रहे हैं, लेकिन फ्लो में नहीं पढ़ पा रहे हैं आप, क्योंकि आप वर्ड्स को इतनी बार आपने कभी पढ़ा ही नहीं है कि आपको पता चले वो उस वर्ड को एग्जैक्टली कैसे प्रोनाउंस करते हैं। प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम कई बच्चों का है। इसी वजह से मैं आपको जब भी राइटिंग वर्क देती हूँ या फिर लर्निंग वर्क देती हूँ, उसे आपको कंटिन्यू करते रहना चाहिए। देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रेमेंडस एफर्ट इज रिक्वायर्ड। ट्रेमेंडस क्या होता है, मतलब कि जबरदस्त, बहुत अधिक, जबरदस्त। मैम बहुत अधिक साथ में लिखते रहेंगे बेटा। एफर्ट, एफर्ट मीन्स कोशिश। एरो बना लेंगे। ट्रेमेंडस एफर्ट इज रिक्वायर्ड, यानी कि आपको बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत होती है। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस, लेकिन जैसे ही आपको चांस मिलता है, यू रन टू फील्ड। भैया मुन्ना को कहता है कि जैसे ही तुम्हें थोड़ा भी समय मिलता है, चांस मिलता है, यू रन टू द फील्ड, तुम खेतों में चले जाते हो। प्ले मार्बल्स, वहां पे स्टोन से, मार्बल से खेलते हो, पत्थर से। फ्लाई पेपर काइट्स, और पतंग उड़ाते हो। पेपर काइट यानी जो पतंग होती है। और सिट आइडियली, आइडियली मतलब होता है खाली बैठना। आइडियली मीन्स खाली बैठना। सिट आइडियली खाली बैठना। अवे विद फ्रेंड्स फॉर फन, और तुम अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल खाली बैठे रहते हो, बस मस्ती मजाक के लिए। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी, क्या तुम यहाँ पे शांति से नहीं बैठ सकते और पढ़ाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा। मुन्ना, स्टार्ट रीडिंग बेटा। Oh भैया, there is a big mela in the village today. Should we go? मुन्ना कहता है, मुन्ना देखिए अपने भैया की बात सुन ही नहीं रहा है, क्या बोल रहा है कि अच्छा भैया सुनिए, आज यहाँ गांव में एक बहुत बड़ा मेला है, बिग मेला। मेला सभी को पता है ना, फेयर जो होता है जहाँ पे बहुत सारे झूले यस लगते हैं, खाने यस पीने का सामान लगता है। यस। यस मैम। शुड वी मैम गो, मैं क्या पढ़ हमें चल, अभी रुकिए बेटा, कि क्या हमें वहां चलना चाहिए। नेक्स्ट इज भैया। अब देखिए भैया क्या बोलते हैं। स्टार्ट रीडिंग बेटा। Have you मैम मैं ever seen me going to a fair or going to watch a cricket or hockey match? I do काजल बेटा not अच्छे से go. पढ़िए, जोर से, और वर्ड से प्रेशर देके कि कौन सा वर्ड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इस तरीके से। बेटा अभी Go काजल को near, पढ़ने दीजिए, वंदना आपको बाद में टाइम मिलेगी। go near them. I prefer to study a book. I do not mind repeating a class for more than 2 years, but you might stay in the same class all your life. Do you expect to pass if you waste your time playing all the time? Hello, ma'am. You are simply wasting father's hard-earned money. Munna started crying on being scolded and sobbing sound wah wah bah bah who are heard. आर हर्ड, ओके। देखिए अब यहाँ पे आपको क्या बताए भैया, तो भैया उसको, मुन्ना को डांट देते हैं। कैसे डांटते हैं, हैव यू एवर सी, बेटा देखिए जिस तरीके से मैं पढ़ती हूँ, आप उसी तरीके से पढ़ने का ट्राई करिए, कॉपी करिए, वर्ड्स सेंटेंस को ब्रेक करके कौन सा वर्ड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उस पर स्ट्रेस डाल के, कहाँ पे हमें लीनियंट रहना है, आप एक रिदम में पढ़ देते हो, उसमें मजा नहीं आता है, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे, हैव यू एवर सीन मी
going to a fair or going to watch a cricket or hockey match. क्या तुमने कभी मुझे किसी मेले में या किसी क्रिकेट मैच या हॉकी मैच में जाते हुए देखा है? I do not go near them. मैं उनके पास भी नहीं जाता हूँ. I prefer to study a book. Prefer means बताइए बेटा, आपको मालूम है prefer means? बोलिए. यस मैम। प्रेफर मतलब पसंद करना, ठीक है, कि मतलब मैं खेलने से ज्यादा अपना स्टडी करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ. आई डोंट माइंड, इसको क्या पढ़ेंगे? डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास, कि मुझे नहीं फर्क पड़ता है एक क्लास को रिपीट करने में फॉर मोर देन 2 years, कि मैं एक क्लास को 2 साल तक भी पढ़ सकता हूँ. बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ. लेकिन क्या है, तुम, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा अपना जीवन एक ही क्लास में निकाल दोगे, क्योंकि तुम तो कभी पढ़ाई करते ही नहीं हो, बस मस्ती मस्ती करते हो. डू यू एक्सपेक्ट टू पास, क्या तुम उम्मीद करते हो? एक्सपेक्ट का मतलब उम्मीद करना. टू पास इफ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम, अगर तुम अपना सारा समय खेलने में बर्बाद कर दोगे, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम पास हो जाओगे? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्नड मनी, कि तुम सिर्फ और सिर्फ पापा के मेहनत का कमाया हुआ पैसा बर्बाद कर रहे हो. ये सब बोल के भैया जो है मुन्ना को डांट रहा है. मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड. स्कोल्डेड मतलब डांटना, कि मुन्ना जो है वो रोना शुरू कर देता है. और ये उसकी सोबिंग साउंड है. रोते, सोबिंग मतलब जैसे ऐसे सुबकियां ले लेके रोना होता है ना, सुबकी, जब आप खूब देर तक रोते रहते हैं और अजीब सी आवाज आती है, उसको सोबिंग कहा जाता है. और अलग अलग आवाजें निकालते हैं ना रोते समय, हर बच्चे का अलग स्टाइल होता है रोने का, उन्हीं को सोबिंग साउंड्स कहा जाता है. नेक्स्ट, मुन्ना स्टार्ट रीडिंग. भैया, I feel like running away and going back home. ओके, यहाँ पे मुन्ना अब रोते रोते क्या कह रहा है कि भैया मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं यहाँ से भाग जाता हूँ और मैं घर चला जाता हूँ. नेक्स्ट भैया. मैम, पढ़ो बेटा. मैम मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए वंदना, पढ़िए बेटा. Now, stop crying. Put on a smile. Till my first time comes for you to follow. Up and down. ओके, यहाँ मैम देखिए अब गलती भैया से क्या करते डिस्कनेक्ट हैं. हो गई। नाउ नाउ यानी कि अभी अभी रुको. अभी कोई बात नहीं काजल बेटा, अब आप म्यूट रहेंगे, बीच में नहीं डिस्टर्ब करेंगे. भैया क्या कहते हैं, नाउ नाउ, अभी अभी, स्टॉप क्राइंग, चुप हो जाओ, रो नहीं, स्टॉप क्राइंग यानी रोना बंद करिए. पुट अ नाइस स्माइल, सब बच्चे नाइस स्माइल पुट करेंगे अपने फेस पे, एक सुंदर सी स्माइल. पुट अ नाइस स्माइल यानी कि स्माइल आपके फेस पे आ जाना. लुक, आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो. देखो मैं आपके लिए एक टाइम टेबल बना देता हूँ जिसे आप फॉलो करना. गेट अप एट डाउन. डाउन यानी कि जब सूर्य सुबह निकलता है ना, उससे पहले का जो समय होता है, यानी जिसे बोला जाता है को फटना, या फिर सूर्य उदय से पहले का समय, उसको डाउन बोला जाता है. कि सूरज उगने से पहले तुम्हें उठना है. और आगे देखिए, ये टाइम टेबल बनाया है भैया ने, किसके लिए? मुन्ना के लिए. तो इसमें क्या दिखाया है, सुबह 6 बजे वॉश योर हैंड्स, और जो भी आपको आपके नेसेसरी काम है वो आपको करने हैं, सुबह 6 बजे तक उठ के कर लेने हैं. हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी. सुबह आप जो भी नाश्ता करते हैं, लाइक ब्रेड बिस्किट लेना या जो भी, नाश्ता करके 6 बजे तक आपको बिल्कुल फ्री होके हर काम करके पढ़ने के लिए बैठ जाना है. 6 to 8 AM, इस टाइम टेबल को सब बच्चे अपनी बुक में अच्छे से पढ़ेंगे. तो क्या बताया, 6 से 8 बजे तक आपको क्या पढ़ना है? इंग्लिश. 8 to 9 मैथ. 9 to 9:30 हिस्ट्री.
अब 9:30 के बाद में क्या है, उनका स्कूल लेट स्टार्ट होता होगा, लाइक 9:30 to 3:30, देन ऑफ टू स्कूल। यहाँ पे स्कूल से वापस आ जाना है, स्कूल में जाना है और स्कूल से वापस आना है। आके 5 बीच में ब्रेक है, फिर 5 to 6, 5 से 6 बजे। पहले देखिए एएम है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम में एएम लिखते हैं और 12 o'clock के बाद पीएम हो जाता है। तो 5 to 6 पीएम आपको क्या पढ़ना है, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। हाफ एन आवर फॉर स्ट्रॉलिंग। स्ट्रॉलिंग क्या होता है, इधर उधर टहलना, खुद को बॉडी को एक्टिव रखना। जो घूमते हैं आप, जैसे काफी देर आप बैठ गए हैं एक बुक पढ़ते पढ़ते, आपको बहुत समय हो गया, तो जो इधर उधर टहलना होता है उसको कहा जाता है स्ट्रॉलिंग। नेक्स्ट इज 6:30 to 7 PM इंग्लिश कंपोजिशन। अनसीन पैसेज होते हैं ना, और कंपोजिशन यानी ऐसे लिखना, लेटर लिखना। देन डिनर, उसके बाद में आपको डिनर करना है। 8 to 9, 8 से 9 बजे के बीच में आपको ट्रांसलेशन करना है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, यानी कि लैंग्वेज। जैसे मैं अभी आपको समझा रही हूँ, मैं आपको ट्रांसलेट करके समझा रही हूँ ना इंग्लिश को हिंदी में, इसी तरीके से जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी को भी हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे ये चैप्टर हमें हिंदी की बुक से ट्रांसलेट करके इंग्लिश में दे रखा है। उसके बाद 9 to 10 आपको बता रखा है हिंदी पढ़ना है, एंड देन 10 to 11 अदर सब्जेक्ट, एंड देन टू बेड। जो भी आपके दूसरे सब्जेक्ट से एक्स्ट्रा वर्क बच गया 9 to 10 आपको पढ़ना है, और उसके बाद आपको बेड पे चले जाना है, बिस्तर पे जाके सो जाना है। नेक्स्ट पेज, मुन्ना स्टार्ट रीडिंग बेटा। But when is the time to play? तो मुन्ना जैसे ही टाइम टेबल देखता है, वो बोलता है अपने भैया से कि भैया इसमें तो खेलने का टाइम है ही नहीं, कब खेलूंगा मैं भैया। Play, what is the need, Munna? तो भैया बोलते प्ले मतलब खेलना। व्हाट इज द नीड मुन्ना, खेलने की क्या जरूरत है मुन्ना। Oh, I love the green fields, the gentle breeze. I want to jump up like a football. I like the touch and go and hoo sounds of the kabaddi and the hurry and the flurry of volleyball pulls me like a magnet. As soon as I am on the field, I forgot everything. ओके, यहाँ पे मुन्ना बताता है, ओ आई लव ग्रीन फील्ड्स, कि भैया मुझे हरे हरे खेतों में घूमना बहुत पसंद है। द जेंटल ब्रिज, जो ठंडी ठंडी हवा बहती है। आई वॉन्ट टू जम्प अप लाइक अ फुटबॉल, कि मैं फुटबॉल के जैसे कूदना चाहता हूँ। आई लाइक टू टच एंड गो, मैं ऊपर नीचे आना चाहता हूँ, जमीन को टच किया, फिर हवा में गए, फिर नीचे आए। एंड टू साउंड ऑफ कबड्डी, जब कबड्डी खेलते हैं तो फिर हम ऐसे बोलते हैं ना कबड्डी कबड्डी, उन्हीं साउंड्स को इन्होंने टू साउंड्स बोला है। एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट, और जो वॉलीबॉल गेम है वो मुझे मैग्नेट, यानी मैग्नेट मतलब क्या होता है बेटा, चुंबक। सभी ने देखा है चुंबक, यस मैम। Yes, ma'am. जिससे हम लोहा नहीं वो करते हैं, लोहा हमें चेक करना होता है कहाँ पे, तो हम मैग्नेट लगा के देखते हैं। तो क्या बोल रहा है कि वॉलीबॉल गेम्स तो मुझे ना ऐसे चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचता है। As soon as I am on the field, जब तक मैं खेतों में रहता हूँ, I forgot everything, मैं हर चीज भूल जाता हूँ। ये सारी कन्वर्सेशन क्या थी, उन बच्चों के हॉस्टल रूम की, दोनों बच्चे बैठे हैं आपस में बात कर रहे हैं। सेकेंड है सीन 2, द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट आर आउट। तो उन बच्चों के एग्जाम खत्म हो गए और रिजल्ट आया है। तो आगे हम पढ़ते हैं, भैया स्टार्ट रीडिंग। Alas, I have failed again. अलास, अलास मतलब बहुत ज्यादा दुख शो करता है, ये एक एक्सप्रेशन है अलास। हम ऐसे ओह नहीं बोलते, ओ इस तरीके से। आई हैव फेल्ड वंस अगेन, तो जो उसका भैया है, बड़ा भैया है, वो क्या है, वो फेल हो गए हैं। मुन्ना, मुन्ना स्टार्ट रीडिंग। Oh, but Bhaiya, I have passed and topped my class. Now there is only 2 year difference between us. मुन्ना क्या कहता है, ओ ओहो, मतलब अपने भैया के लिए दुख ही होता है वो भी, ओहो भैया मतलब आप फेल हो गए, बट भैया
लेकिन भैया आई हैव पास, कि मैं पास हो गया हूँ। एंड टॉप्ड माई क्लास, और देखो मैंने अपनी क्लास में टॉप किया है। नाउ देयर इज ओनली 2 year डिफरेंस बिटवीन अस। पहले तो 3 year का डिफरेंस था ना क्लास में उनका, और अब उनका सिर्फ 2 क्लासेस का ही डिफरेंस रह गया है। देखिए यहाँ पे जो बड़ा भैया है वो इतना पढ़ने के बाद भी फेल हो गया, और छोटे भैया बदमाशी कर रहा था, लेकिन बड़े भैया ने उनको डांटा, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और छोटा भैया भी पास हो गया, और उसने टॉप पोजीशन गेन की अपनी क्लास में। नेक्स्ट भैया स्टार्ट रीडिंग। But my dear brother, do not be so proud. You have passed only one class, and you think that I am stupid, and you are smart. Once in a gully danda game, you might get lucky and hit goal, but that does not mean you have mastered the game. You have to work hard to be successful in life. When subject are or I ठीक है बेटा, 3 सेकंड हम पढ़ रहे थे, उसमें सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई। importance of hard work. In geometry, if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong. The examiner will not spare you. They can't teach you the but I want from the textbook. ओके बेटा, देखिए यहाँ पे भैया जो बोले, बट माय डियर ब्रदर, लेकिन मेरे प्यारे छोटे भाई, डोंट बी सो प्राउड। प्राउड मीन्स गर्व करना, गर्व, कि खुद पे इतना गर्व मत करो। यू हैव पास्ड ओनली वन क्लास, कि तुमने अभी सिर्फ एक ही क्लास पास की है। एंड यू थिंक आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट, और तुम क्या सोचते हो कि मैं बेवकूफ हूँ और तुम बहुत ज्यादा चालाक या स्मार्ट हो। वंस इन अ वाइल, यानी कभी लाइफ में एक बार, इन अ गुल्ली डंडा गेम, ये यहाँ पे गुल्ली डंडा गेम के बारे में बता रखा है। यू माइट गेट लकी, कि कई बार क्या होता है कि आप लकी, मेरा पीछे वाला, कि आप खुद को लकी फील करते हैं, एंड हिट अ गोल, और आप गोल मार देते हैं। यानी कि गुल्ली डंडा में होता है ना, वो एक छोटी सी किल्ली बोलते हैं उसको, उस पर डंडा मारते हो, बहुत दूर जाके उछलती है, और आप जीत जाते हैं। बट दैट डजंट मीन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, यू हैव मास्टर्ड द गेम, कि इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें गेम बहुत अच्छे से आ गया। मास्टर यानी कि कुशलता पूर्वक वो खेल आना। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, आपको बहुत ज्यादा वर्क हार्ड मतलब मेहनत करना, वर्क हार्ड मेहनत करना, मेहनत करना, कि आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी लाइफ में। सक्सेसफुल मतलब कि सफल होने के लिए, सक्सेसफुल सफल, सफल होने के लिए लाइफ में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। व्हेन यू हैव टू, बेटा आगे थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है तो मैं आपको बुक से शो कर देती हूँ। देखिए यहाँ देखिए, when you have to study a subject like algebra or geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work। जब आप हायर क्लासेस में, यानी कि अभी तो आप सभी छोटे हैं ना, जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहां पे आपको ये मैथ्स में अलजेब्रा और ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि हर चीज पढ़ना कितना मुश्किल होता है। तब तुम्हें हार्ड वर्क की इम्पोर्टेंस, यानी कि मेहनत करने के
फायदे पता चलेंगे। इन ज्योमेट्री के सब्जेक्ट में क्या होता है, इफ वन राइट्स ACB, अगर कोई ACB लिख देता है इंस्टेड ऑफ ABC, ABC के अलावा द आंसर इज मार्क्ड रॉन्ग, जो आंसर है उसको क्रॉस कर देते हैं, रॉन्ग कर देते हैं। द एग्जामिनर विल नॉट स्पेयर यू, जो एग्जामिनर है वो आपको छोड़ेगा नहीं, स्पेयर यू मतलब छोड़ना। दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स, कि वो चाहते हैं कि आप बिल्कुल अक्षर से अक्षर, वर्ड बाय वर्ड अपनी बुक से पढ़ें और याद करें। मुन्ना, स्टार्ट रीडिंग बेटा। Oh, bhai sahab, this is scary. I don't think I want to go to the ninth class now, but I will still complete my day's homework so that I get no punishment in class. ओके देखिए यहाँ पे मुन्ना क्या बोल रहा है, ओ भाई साहब, मतलब अपने भैया को बोल रहा है एकदम से, जैसे आप नहीं बोलते एक्साइटमेंट से या डर से कि ओ भाई साहब, दिस इज स्केरी। स्केरी का मतलब होता है बेटा डर जाना, कि ये बहुत ही डरावना है या भयानक है। आई डू नॉट थिंक दैट आई वॉन्ट टू गो टू नाइन्थ क्लास नाउ, कि मैं नहीं सोचता हूँ कि मुझे नाइन्थ क्लास में जाना चाहिए। बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क, लेकिन मैं अपने हर दिन का काम जरूर पूरा करूंगा, सो दैट आई विल गेट नो पनिशमेंट इन क्लास, ताकि मुझे अपनी क्लास में कोई भी पनिशमेंट मतलब सजा नहीं मिले। अगर आप होमवर्क नहीं करते हैं तो स्कूल जब आते हैं मैम आपको पनिश करती है ना, इसी तरीके से वो बच्चा जब स्कूल जाता है अगर काम पूरा नहीं करेगा तो उसकी मैम भी उसको पनिश करती है। आगे पढ़िए भैया बेटा। Just to be clear, asked to write बेटा a कैमरा short ऑन करके easy प्लीज। on the हम्म just पढ़िए बेटा। just today we were asked to write a short easy on the topic of पंचुअलिटी punctuality in 4 pages and imagine, can something be written on 4 pages and still be short? It's all a mixed up. ओके देखिए इसमें क्या है मुन्ना, आगे भैया क्या बताते हैं कि देखो जस्ट टुडे यानी कि आज ही, वी वर आस्क्ड टू राइट, हमें कहा गया है राइट अ शॉर्ट ऐसे, एक छोटा ऐसे लिखने के लिए, ऑन द टॉपिक ऑफ पंचुअलिटी। पंचुअलिटी क्या होता है, समय के पाबंद, इन 4 पेजेस। देखो यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रोवर्शियल बात कही गई है, यानी कि ऑपोजिट। कैसे, एक तरफ तो कहा गया है कि छोटा ऐसे लिखना है, और आगे क्या बोल रहे हैं 4 पेजेस में। तो वहीं पे उसका भैया बोलता है एंड इमेजिन, कि सोचो, कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस, कि 4 पेजों पे लिखा हुआ क्या छोटा हो सकता है, स्टिल बी शॉर्ट। इट्स ऑल मिक्स्ड अप, कि सब कुछ मिक्स है, उल्टा पुल्टा है। मुन्ना तो कुछ देखा जाएगा मुन्ना मुन्ना Thinking स्टार्ट aloud, रीडिंग। thinking aloud, thank God it was time of school, or else the scolding would have gone on and on. तो मुन्ना अचानक अपने मन में सोचता है, थैंक गॉड, ओ धन्य हो भगवान, इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन, कि धन्य हो भगवान कि ये स्कूल का टाइम, स्कूल है या क्या है, कि यहाँ पे तो डांट बस पड़ती ही जा रही है और आगे ही बढ़ती जा रही है। अब आगे आप देखते हैं बेटा, सीन 3, द रिजल्ट्स वर आउट वंस अगेन एंड इट सो हैपेंड दैट मुन्ना पास्ड एंड भैया फेल्ड अगेन। यहाँ पे अभी हमने 2 सीन देखे, ये 3rd सीन हमें दिखाया है। इसमें क्या बताया कि रिजल्ट आए फाइनल एग्जाम्स के अगेन, और यहाँ पे मुन्ना फिर से पास हो गया और जो भैया है वो अगेन फेल हो गए। भैया वॉज रियली अपसेट, भैया जो है सच में बहुत उदास थे। अपसेट मीन्स उदास होना। मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड, मुन्ना भी बहुत दुखी था। सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी, अपने भाई को दुखी देख के मुन्ना भी थोड़ा सा दुखी परेशान था।
भैया नाउ बिकम्स जेंटलर, अब भैया मुन्ना से थोड़े अच्छे से पेश आते थे, कम डांटते थे विद मुन्ना। मुन्ना बिकेम नॉटियर, और जो मुन्ना है वो और ज्यादा बदमाश हो गया था। बिकॉज ऑफ दिस एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर, इसकी वजह से मुन्ना क्या है, पहले तो वो पढ़ाई कर लेता था बट अभी उसने पढ़ाई करना कम कर दिया था। बेटा यहाँ तक की रीडिंग हम आज करेंगे, इससे आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज का आपका होमवर्क होगा, इस पूरे चैप्टर को आपको पढ़ना है, प्लस जितने भी आपके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, वर्ड मीनिंग्स, वो सभी आप बुक में लिखेंगे। कल जो भी हार्ड वर्ड्स आएंगे मैं आपसे चैप्टर के बीच में किसी भी बच्चे से पूछ सकती हूँ। ठीक है बेटा? ओके मैम। यस मैम।